बहुत सुंदर विषय है। समाज परिवर्तन के लिए महिला सशक्तिकरण। कहते हैं जब प्रीत जगती है तो भक्ति हो जाती है, और जब नारी जगती है तो शक्ति हो जाती है। तो आज समय की पुकार के अनुसार महिलाओं को और सशक्तिकरण करने के लिए आज का यह विशेष कार्यक्रम है, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मंचासीन वक्ताओं के स्वागत के लिए मैं अपनी स्नेही बहनें ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करती हूँ कि मंच पर आएं और पुष्पगुच्छों से मेहमानों का स्वागत करें, और आप सभी करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। महिला, जिसका संपूर्ण स्वरूप शिव शक्ति के नाम से गाया गया है, हर रूप में उनकी बहुत महिमा गाई है। अगर महिला मन बदल दे तो जग बदल दे। तो आज यही समझ लें कि अपने को न समझे अबला, आज वक्त है कि हम अपने उस स्वरूप का उजागर करें जिसे शक्ति कहते हैं। इसीलिए कहते, कभी तुम मीरा हो कभी राधा हो, आप सृष्टि के भाग आधा हो। तो वही नारी कभी अम्बा है कभी काली है। हर युग में महिलाओं ने ही डोर संभाली है, ये हर युग साक्षी है। और आज के इस विषय पर आप सबका शब्दों से स्वागत करने हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय भ्राता डॉक्टर B.K. पंड्यामणि जी को। आप वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम्स के डायरेक्टर हैं। आपने PhD किया है योगा में। पिछले 43 ईयर्स से ब्रह्मा कुमारीज में ईश्वरीय ज्ञान का अध्ययन करते हैं, राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, और पिछले 32 ईयर्स से आप ब्रह्मा कुमारीज में संपूर्ण समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। आपको कई डिग्री से नवाजा गया है, और आपसे अनुरोध है कि आज इस विशेष सभा के ऊपर आप पुष्प शब्दों से पुष्पों की वर्षा करें। पंड्यामणि जी। ओम शांति। मंचासीन महानुभावों को और इस वैलिडिटी सेशन में भाग लेने के लिए पधारे हुए आप सबको स्वागत करने के लिए मैं आप सबको सामने खड़ा हूँ। सबसे प्रथम जो इंडिया फर्स्ट वुमेन कमांडो ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर सीमा राव जी को तहे दिल से प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से अपने ओर से मैं स्वागत करता हूँ। हमारा विमेन्स विंग की चेयरपर्सन राजयोगिनी B.K. शर्ला दीदी जी को भी इस कार्यक्रम के लिए तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हमारा मीडिया विंग की जो चेयरपर्सन है राजयोगी ब्रह्म कुमार करुणा जी, उनको भी उनकी ब्लेसिंग्स के लिए मैं इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो लास्ट बट नॉट एट द लीस्ट, जो भी इस कार्यक्रम के लिए जो बच्चे आए हैं, जो स्टूडेंट्स आए हैं कॉलेज से और स्कूल से, और उनके शिक्षकों भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ।
इस वैलिडिटी सेशन का एक सुंदर टॉपिक है विमेन द टॉर्च बेरर ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जो भी आए हैं उन सबको मैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय की तरफ से अपनी ओर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिसकी चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड राधी जानकी हैं, और ये हमेशा जिसका एडमिनिस्ट्रेशन महिलाओं ने किया है, और यह संस्था जो फाउंडर प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने स्टार्ट किया, जिनका लक्ष्य था कि माता गुरु का पुनः स्थान सभी माताओं बहनों को दिलाएं, और उसके लिए उन्होंने ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग से सभी माताओं बहनों को सशक्त बनाया। सदियों की गुलामी में रहने के बाद ये बहनें माताएं शिव शक्ति स्वरूप में स्वयं को जागृत करने लगी, और भारत में जिन देवियों की हर वर्ष धूमधाम से पूजा अर्चना होती है, ऐसी देवियों के गुणों और शक्तियों को स्वयं में धारण करके ये सभी माताएं बहनें आज चेतन में आप देखेंगे वह सरस्वती हैं, लक्ष्मी हैं, गायत्री देवी, शीतला देवी, दुर्गा देवी, अम्बा देवी अपनी विशेषताओं को पूरे विश्व के मानवता के लिए आज आप योगदान दे रही हैं, और ऐसे देवी स्वरूप में इस संसार को पुनः कलयुग से सतयुग की ओर ले जाने के लिए परमपिता परमात्मा शिव का झंडा अपने हाथ में लेकर के आज ब्रह्मा कुमारी हर बहन नई लहर शुरू करने के निमित्त बनी है। आज लाखों की संख्या में भारत तथा विदेश में ऐसी महिलाएं अपने परिवारों सहित अपने जीवन को दिव्य गुणों से संपन्न बनाकर अनेक आत्माओं को सच्ची शांति और सुख का मार्गदर्शन कर रही हैं, और वही आज का विषय है वुमेन द टॉर्च बेरर ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। आज हमारे लिए सौभाग्य और गौरव की बात है कि हमारे बीच ऐसी विशेष महिला उपस्थित है जिनका नाम है डॉक्टर सीमा राव जी। आप मुंबई से पधारे हैं। आप इंडियाज फर्स्ट वुमेन कमांडो ट्रेनर हैं। करतल ध्वनि से ऐसी महान मोटिवेशनल स्पीकर सीमा राव जी का स्वागत है, और समय है उनको सुनने का, लेकिन उससे पहले उनके जीवन की परिचय हम एक वीडियो के द्वारा देखेंगे।
श्री सीमा राव, आप भारत की एक महिला कमांडो ट्रेनर हैं। आपने सशस्त्र और अर्धसैनिक बलों को प्रशिक्षण दिया है और यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए डेयर नामक एक कार्यक्रम तैयार किया है। सचमुच बहुत बहुत खुशी और गौरव की बात है कि आज आप हमारे बीच हैं इस मंच पर, और हम सब आपको सुनेंगे, जो पहली और एकमात्र महिला कमांडो ट्रेनर है जिन्होंने ब्रूस ली आर्ट का प्रशिक्षण लिया है और उन्होंने भारतीय सेनाओं के 20,000 जवानों को ट्रेनिंग दे चुकी हैं, जिसमें एनएसजी कमांडो, नेवी के कमांडो, एयरफोर्स कमांडो, बीएसएफ से लेकर के पैरा कमांडो तक आपने ट्रेनिंग दी है और आपको राष्ट्रपति द्वारा शक्ति सम्मान से भी नवाजा गया। वर्ल्ड पीस कांग्रेस में उन्हें वर्ल्ड पीस अवार्ड से नवाजा गया था। साथ ही उन्हें यूएस प्रेसिडेंट सर्विस अवार्ड भी मिल चुका है। आर्मी चीफ के 3 सिचुएशंस भी प्राप्त हैं और ऐसी डॉक्टर सीमा राव जी का करतल ध्वनि से विशेष स्वागत है। आपसे अनुरोध है, आप अपना वक्तव्य पेश करें। Good morning. First and foremost, I'd like to say thank you for inviting me here to address this generation. When I came here yesterday, I found a sense of the energy in this place was that of peace and tranquility. And I was more than happy to be here. My profession is a very unusual one. It's called close quarter battle, which means all battle which happens when the distance between our soldier and the enemy is about 100 yards. That is the subject of close quarter battle. But let me start by saying that as a young child, I was very weak in constitution, though I did very well in school. My father was a freedom fighter, so he was participating in the freedom struggle. And I often heard from him stories about his participation in the freedom struggle. There was one story in which he was imprisoned in a Portuguese jail. He escaped with a fellow inmate, swam across the Mandavi River in Goa, moved to safety, and continued with the freedom struggle. He was once blacklisted by the Portuguese and he came to Mumbai. But from Mumbai also he continued to write anti-Portuguese propaganda. So today I'm going to be talking to you about my life. It's a very unusual vocation. And I am told that I should be speaking in Hindi. So I am going to attempt. मैं महाराष्ट्र से हूँ और मुझे मराठी लैंग्वेज आती है। हिंदी में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन मैं कोशिश करूँगी बात करने की। तो मैं जैसे कह रही थी कि मेरे पिताजी एक फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी, और उनका बहुत प्रभाव था मेरे माइंड पे जब मैं छोटी थी। और मुझे लगा कि अगर
जिंदगी मुझे एक मौका दे तो शायद मैं भी कुछ करूं अपने देश के लिए। एक कहावत है, इंटेंस डिजायर लीड्स टू इट्स ओन टैलेंट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। इसका मतलब ये है कि अगर आपके दिल में बहुत इच्छा हो कुछ करने की तो जिंदगी आपको उसके काबिल बनाती है और आपको एक अपॉर्चुनिटी, एक चांस भी देती है। तो मेरे साथ भी शायद वही हुआ। दिल में इच्छा थी कि देश के लिए कुछ करूं और आगे जाके मैं उसके काबिल बनी और अपॉर्चुनिटी भी मेरे लाइफ में आया। अब जैसे मैंने बताया कि जब मैं छोटी थी मैं कमज़ोर थी, स्कूल में अच्छे मार्क्स मिलते थे लेकिन कमज़ोर थी, थोड़ी वीक थी और मुझे हमेशा लगा कि मैं ये चेंज करूं और मैं स्ट्रॉन्ग बनूं। लेकिन स्ट्रॉन्ग कैसे बनना ये मुझे पता नहीं था। 16 वर्ष की थी जब मैं मेरे फ्यूचर हस्बैंड से मिली। मेरे हस्बैंड मेजर ऑनरेरी मेजर दीपक राव है, जो एक प्रेसिडेंट रैंक अवॉर्डी है। इंडिपेंडेंस से लेके अब तक सिर्फ 5 लोगों को ये अवार्ड मिला है। उनमें से एक सचिन तेंदुलकर है, कपिल देव, MS धोनी एंड मेजर दीपक राव इज ऑल्सो वन ऑफ देम। मेरे जिंदगी में और मेरे काम में उनका इक्वल हिस्सा है। वो मेरे पार्टनर है, मेरे बडी है। आर्मी में एक कहावत है, लोग हमें कहते हैं कि यू आर द आइडियल बडी पेयर। आइडियल बडी पेयर का मतलब ये होता है कि जब 2 सोल्जर्स, उनका जो अपने आप बिटवीन देम अगर जो हार्मनी होती है उसको कहते हैं आइडियल बडी पेयर। मतलब अगर मैं इस डायरेक्शन में देख रही हूँ तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मेरा बडी मेरी पीठ पे नज़र रख रहा है ताकि कोई मुझे वहाँ से गोली ना लगे। तो दैट इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल बडी पेयर। बहुत बार प्रेस मुझे पूछती है कि आपकी सक्सेस का सीक्रेट क्या है। इज इट दैट बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज अ मैन? मैं उनको कहती हूँ कि पुराने ज़माने में इट वॉज बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, लेकिन अब हम ये भी कह सकते हैं कि बिसाइड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज अ मैन। मतलब नॉट बिहाइंड, मैं ये नहीं कहूँगी पीछे, लेकिन बिसाइड मी, बिसाइड अ सक्सेसफुल वुमन देयर इज अ मैन। मैन एंड वुमन कैन बी वन, दोनों एक जैसे है, इक्वल है। वुमन नीड्स मैन, मैन नीड्स वुमन। सो सेइंग दिस आई विल कम बैक टू माई स्टोरी। तो मैं 16 साल की थी तब मैं दीपक से मिली। वो एक मेडिकल स्टूडेंट थे और वो मार्शल आर्ट में दिलचस्पी रखते थे। तो मैंने उनसे थोड़ा सा आर्ट सीखा। जो जब वो ट्रेनिंग करते थे तब मैं भी उनके साथ ट्रेनिंग करती और धीरे धीरे मैं अच्छी बनी। 2 साल हुए थे मार्शल आर्ट ट्रेनिंग करते जब एक इंसिडेंट हुआ, एक घटना हुई मेरी ज़िंदगी में। हम मुंबई में जो समुंदर का साइड है, चौपाटी है, वहाँ उसके नज़दीक रहते थे और रोज़ सुबह हम वहाँ जाते थे और वहाँ हमारा ट्रेनिंग करते थे। ट्रेनिंग के बाद फिर हम कॉलेज निकलते। तो उस दिन हम ट्रेनिंग कर रहे थे और वहाँ पे एक छोटा सा बीच एरिया है और समंदर किनारा। तो हम वहाँ ट्रेनिंग कर रहे थे। तब 3 रैग पिकर्स, जो कचरा उठाने वाले होते हैं रैग पिकर्स, वो वहाँ से जा रहे थे। तो हमें ट्रेनिंग करते हुए वो कुछ वेरी डीमीनिंग स्टेटमेंट्स और गलत चीज़ें बोलने लगे। अब हमारा ट्रेनिंग हो रहा था तो वी डिड नॉट वांट टू गेट इंटरप्टेड बाय दैट, तो हमने उनको इग्नोर किया। ट्रेनिंग के बाद जब हम
वहाँ से निकले, मुझे अभी भी वो दिन याद है क्योंकि मैं थकी हुई थी। 9 बजे सुबह धूप था, तो जैसे हम जा रहे थे घर, तब दूर एक डिस्टेंस पे वो 3 लड़के खड़े थे और वो लोग हर लड़की को कमेंट्स पास कर रहे थे लड़की के ऊपर। तो जब हम वहाँ पहुँच रहे थे तो दीपक ने मुझे कहा, ओके नाउ दैट इज योर फाइट, मैं कुछ नहीं करने वाला, यू गो एंड फाइट। तो मैं आगे बढ़ी, मुझे बहुत डर लग रहा था। 18 साल की थी, तो मैं जल्दी चलने लगी ताकि दिस होल इंसिडेंट गेट्स ओवर। तो आई वॉज मूविंग फास्ट। अचानक उनमें से एक आदमी मेरे सामने खड़े रहा। मैं नीचे देख रही थी, तो वो मेरे सामने था, तो मैं लेफ्ट की तरफ गई, वो फिर से लेफ्ट की तरफ आया। मैं राइट की तरफ गई, वो फिर से राइट की तरफ आया, और मैं नीचे देख रही थी। धीरे से मैंने चेहरा ऊपर किया, आई लुक्ड एट हिम, और जो मैंने देखा उसके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन था वो मुझे अच्छा नहीं लगा। उसके फेस पे अंडर एस्टिमेशन था और एक्सप्रेशन था कि तुम सिर्फ एक लड़की हो, तुम क्या कर सकती हो, कुछ भी नहीं कर सकती। मुझे पता नहीं कि मुझे क्या फीलिंग हुआ, लेकिन मैंने मेरा हाथ उठाया और जोर से उसके चेहरे पे उसको एक थप्पड़ लगाया। थप्पड़ उसको लगा, उसको बहुत गुस्सा आया, तो उसने सामने से ही जस्ट चार्ज्ड एट मी। आई लिफ्टेड मैंने घुटना उठाया और उसको जोर से सिर पे लगा। उसके साथ जो दूसरा था, उसका फ्रेंड था, उसने एक चक्कू ऐसे खोला और ही स्लैश्ड इट अक्रॉस माय बॉडी। मेरे ट्रेनिंग के रिफ्लेक्सेस डेवलप थे, इसलिए मैंने मेरा बॉडी ऐसे पीछे किया और जो स्लैशिंग था, नाइफ था, वो मेरे टी शर्ट को उसने कट किया, बट नॉट माय स्किन। मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसको जोर से मारा, नीचे गिरा दिया और उसका जो नाइफ है वो निकाल दिया हाथ से। फिर बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठे हुए, बट दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मुझे लगा कि मैं मेरी जिंदगी कंट्रोल कर सकती हूँ। मुझे लगा कि इम्पॉसिबल चीज ऐसे नहीं है। तो तब से मुझ में कुछ चेंज हुआ। ओके, और एक इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ। शाम का वक्त था और दीपक और मैं चौपाटी गए थे समुंदर किनारे। सन वॉज सेटिंग, बहुत ब्यूटीफुल इवनिंग था, और हम लोग खड़े थे जहाँ पे देयर इज अ 15 फीट हाइट। तो नीचे बीच है और ये जो पैरापेट है, जो रोड है, वो 15 फीट हाइट पे होता है। तो हम वहाँ खड़े रह के सनसेट देख रहे थे। अचानक दीपक का जो वॉलेट है वो नीचे गिरा सैंड के ऊपर, और वो नीचे कूदा ऐसे, वॉलेट उठा के ही वाज जस्ट क्लीनिंग द सैंड ऑफ। फिर वो ऊपर देख के उसने मुझे कहा, सीमा नीचे आओ, कम डाउन, जंप। मैंने नीचे की तरफ, दीपक की तरफ देख के मुझे लगा मैं नहीं कूद सकती, अगर मैं कूदी यहाँ से हड्डियाँ टूट जाएंगी। तो मैं सोच रही थी कूदूं या नहीं कूदूं, अगर कूद गई तो कुछ टूटेगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। और मैंने मेरे माइंड को ब्लैंक आउट किया और मैं कूदी। 15 साल बाद मैं 10,000 फीट से बाहर मैंने जंप किया आउट ऑफ अ हेलीकॉप्टर, और मैंने ये विंग्स जो है वो मैंने विन किए एयरफोर्स के साथ।
स्ट्रॉन्ग होने के लिए मैंने बहुत सारे आर्ट सीखे, बॉक्सिंग सीखा, ग्रैपलिंग मतलब कुश्ती सीखी, लेकिन मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। मुझे लगा और भी कुछ सीखना है। उस दौरान इंटरनेट, ऑनलाइन ये सब नया था, तो मैंने इंटरनेट पे फाइंड आउट किया कि कौन सा आर्ट मैं सीख सकती हूँ, और मैं आई केम अक्रॉस ब्रूस लीज आर्ट, जिसे कहते हैं जीत कुंडू, जो ब्रूस ली का आर्ट है। मैंने रिसर्च किया उसके बारे में और मैंने फाइंड आउट किया कि उनके जो एक स्टूडेंट है जिनका नाम रिचर्ड बुस्टिलो है, वो सिखा रहे और वो 70 साल के थे। तो मैंने उनसे ईमेल भेजा और उनको कहा कि मुझे सीखना है आपसे जीत कुंडू। तो जब वो पास के कंट्रीज़ में आ जाते ट्रेनिंग सेमिनार्स के लिए, तब वो मुझे वहाँ बुलाते, मैं जाती, उनके साथ ट्रेनिंग करती, वापस आ जाती। एक दिन मुझे उन्होंने ईमेल भेजा कि अब तुम्हारा इंटेंसिव ट्रेनिंग हो गया है, मुझे तुमको इंस्ट्रक्टर बनाने के लिए ट्रेनिंग देना है, तो तुम आ जाओ मेरी कंट्री। मैं बहुत खुश थी क्योंकि अब मैं इंस्ट्रक्टर बनने जा रही हूँ। तो मैंने मेरे पेपर्स सब कलेक्ट किए, पैसे इकट्ठा किए और मैं गई मेरे वीज़ा के लिए। वीज़ा के जो अफसर थे वहाँ, उन्होंने मेरे पेपर्स देखे, सब ठीक था। फिर उन्होंने मुझे एक प्रश्न पूछा जो वो सबको पूछते हैं शायद, और वो प्रश्न था कि उन्होंने कहा, मैडम आप मुझे 5 कारण दो कि आप अपना देश छोड़कर मेरे देश में आकर सेटल नहीं होंगी। शायद ये प्रश्न वो सबको पूछते, लेकिन मुझे ये प्रश्न अच्छा नहीं लगा क्योंकि ये मेरे पेट्रियाटिक सेंटिमेंट्स थे, वो हर्ट हुए। तो मैंने उनकी तरफ देख के ये कहा, आप मुझे एक कारण दीजिए कि मैं मेरा देश छोड़कर आपके देश में आके सेटल हो जाऊं। ऑफ कोर्स मेरा वीज़ा तो उन्होंने डिनाई ही किया, लेकिन मेरा सपना था कि मैं सीनियर इंस्ट्रक्टर बनूं, तो मैंने होप लूज़ नहीं किया और मैंने जो टीचर थे रिचर्ड बुस्टिलो, मैंने उनसे लिखा और बताया उनको ये ऐसा हुआ है तो मैं नहीं आ सकती आपकी कंट्री। उनको बार बार कहा कि आप क्यों नहीं आते यहाँ। मैंने जो होप है वो लूज़ नहीं किया। एक दिन अचानक उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बताया, आई एम गोइंग टू कम टू योर कंट्री, और मैं वहाँ 3 हफ्ते रहकर तुम्हें इंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। और आज मैं दुनिया की सबसे हाईएस्ट रैंकिंग और सीनियर इंस्ट्रक्टर हूँ, लेडी इंस्ट्रक्टर, ब्रूस ली के आर्ट में। जब हमारा काम फोर्सेस के साथ शुरू हुआ, तब सबसे पहले एक सीनियर अफसर थे, पुलिस के अफसर, जिन्होंने मेरे अनआर्म्ड कॉम्बैट स्किल्स देखे और उनको बहुत पसंद आए। तो उन्होंने कहा कि आप आइए और हमारा जो फोर्स है उसको आप एक डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए। तो मैं गई और वो डेमोन्स्ट्रेशन दिया। उसके बाद उन्होंने कहा आप आकर हमारे फोर्स को ट्रेनिंग दे दीजिए। तो ट्रेनिंग भी दिया। अब अनआर्म्ड कॉम्बैट से स्टार्ट हुआ काम। अब मैं शूटिंग में भी माहिर थी। एक स्पोर्ट्स क्लब था बॉम्बे में, तो वहाँ मैं जाके शूट करती थी और वेरी गुड शूटिंग था मेरा। तो धीरे धीरे शूटिंग के भी डेमोन्स्ट्रेशंस और ट्रेनिंग फोर्सेस हमें बुलाते थे। एक दिन दोपहर का वक्त था और हम फायरिंग जो है वो ख़त्म हुआ था। फायरिंग रेंज पे बैठे थे हम, दीपक और मैं बैठे थे। ट्रेनिंग ख़त्म हुआ था तो ऑब्वियसली वी वर टायर्ड, और वहाँ पे एक टेबल पे एप्पल्स थे और पानी था, ठंडा पानी। तो बात करते करते दीपक ने कहा कि ये एप्पल है, ये मैं मेरे सिर पे रखता हूँ और तुम वेपन उठा के शूट करो। तो मैंने उनकी तरफ देखा और कहा कि मजाक कर रहे हो तुम। तो वो बोले नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम एक शूटिंग इंस्ट्रक्टर हो तो
इतना हेजिटेशन क्यों दिखा रहे हो? वेपन उठाओ, शूट। मैंने वेपन धीरे से उठाया, हाथ हिल रहे थे, हाथों को स्टेडी किया। फोरसाइट, हाइंडसाइट वेपन का और एप्पल एक ही नजर में, और मैंने ट्रिगर दबाया। एप्पल जस्ट ब्रोक। फिर मैंने थोड़ा एडवांटेज लिया उनका। मैंने कहा और एक एप्पल रखो आपके सिर पे, और फिर एक ही मूवमेंट में मैंने फायर किया। लेकिन हमारा जो मेथड था रिफ्लेक्स शूटिंग, वो कुछ फोर्सेस को बहुत ही यूजफुल लगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कभी कभी आपको बोल्डनेस दिखाना चाहिए जिंदगी में, लेकिन वो बोल्डनेस के साथ थोड़ा सा कॉशन होना चाहिए। संभल के आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन थोड़ा संभल के जाइए, लेकिन जरूर आगे जाइए, ये मैं कहना चाहती हूँ। एक इंसिडेंट था मेरी जिंदगी में। मेरा जो काम है फोर्सेस के लिए, उसके लिए मैंने पैसे नहीं लिए 20 सालों से, और ना ही लेना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे जो सोल्जर्स हैं, जवान हैं जो बॉर्डर पे है, वो काम कर रहे हैं अपना, लेकिन मुझे भी एक छोटे तरीके से, इन अ स्मॉल वे, आई टू शुड डू सम वर्क फॉर द कंट्री। इन 20 सालों में मेरे बहुत सारी इंजरीज हुए, बहुत हड्डियां टूटी, लेकिन 2 इंसिडेंट्स बहुत ही ग्रेव थी। एक था जब मैं मंकी रोप कर रही थी 2 बिल्डिंग्स के बीच में। मंकी रोप का मतलब है एक रस्सी लगाते हैं, बांधते हैं 2 बिल्डिंग्स के बीच, और आपको रस्सी पकड़कर, और आपके दोनों पैर रस्सी के अराउंड होंगे, और ऐसे करके आप एक साइड से दूसरे साइड जाते हो। ये 40 फीट हाइट पे था, और हमारा ट्रेनिंग हमेशा रियलिस्टिक ट्रेनिंग होता है, क्योंकि जब कमांडो कुछ करता है, बाहर जाता है, तब वहाँ डेंजर एलिमेंट हमेशा होता है। तो ट्रेनिंग के वक्त भी वो सेम टाइप ऑफ डेंजर उसको महसूस करना है। तो रस्सी लगाई थी, और मैं दोनों हाथ पकड़ के, दोनों पैर अराउंड लिए, मैं एक साइड से दूसरे साइड जा रही थी, और अचानक फॉर सम रीजन जो रस्सी है वो टूटी, और मैं नीचे आई स्ट्रेट डाउन। 40 फुट का हाइट था। मैंने रस्सी नहीं छोड़ी, और जैसे ही मैं नीचे आकर मेरी जो कमर है, माय बैक, वो बिल्डिंग का जो दीवार है उससे टकरा गया, और मुझे कुछ एक साउंड, एक आवाज सुनाई दिया बैक में, और मुझे पता था कि मेरी जो हड्डी थी वो टूट गई थी, लेकिन मैंने हाथ नहीं छोड़े, होल्ड ऑन किया टाइट। लोग आए, मुझे नीचे ले गए। मैं हॉस्पिटल में थी, 3 महीने हॉस्पिटल में थी। एक और इंसिडेंट था जहाँ पे मैंने मेरा मेमोरी लूज किया, और वो था जब एक सेशन था कमांडोज के साथ, मेरे जो ट्रेनीज थे उनके साथ एक सेशन था। ये सेशन था अनआर्म्ड कॉम्बैट पे, कुश्ती पे, ग्रैपलिंग। तो सेशन ऑलमोस्ट ओवर था, कुछ 5 मिनट बाकी थे। तब एक जवान दौड़ के आया, और मुझे उन्होंने बताया कान में कि आपके जो फादर है वो नहीं रहे। अब मेरी ज़िंदगी में मेरे फादर बहुत इम्पोर्टेंट थे मेरे लिए। ही हैड अ लॉट ऑफ लव फॉर मी, आई हैड लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर हिम। तो मुझे ऑब्वियसली बुरा लगा, लेकिन ट्रेनिंग चालू था तो मैं कुछ ना कर सकी। मैंने सोचा कि चलो 5 मिनट्स हम ट्रेनिंग ख़त्म करके फिर देख लेते। उस दौरान मुझे एक ट्रेनी ने बताया कि मैडम मुझे आपके साथ फाइट करना है, कुश्ती करना है। तो मैंने कहा ठीक है, कि कुश्ती उनको गिराया। दूसरा एक ट्रेनी था, उन्होंने कहा मैडम आप मेरे भी जो टैलेंट्स है, स्किल, वो आप चेक कर लीजिए कुश्ती करके। तो मैंने उनके साथ भी किया।
और ट्रेनिंग अभी ख़त्म होने ही जा रही थी, तब और एक ट्रेनी था, उसने मुझे बोला कि मैडम आप हमारे साथ भी कुश्ती करो। अब उसकी आवाज़ और उसका जो बर्ताव था उसमें मुझे एक चैलेंज लगा। तो मैंने कहा ठीक है। कुश्ती करते करते उन्होंने मुझे उठाकर नीचे गिरा दिया ऐसे ऊपर से। अब शायद मेरा फोकस कहीं और था, क्योंकि मैंने सुना था मेरे फादर के देहांत के बारे में। तो मैं ऊपर से जब उन्होंने मुझे नीचे गिराया तो मैं सिर पे गिरी और बेहोश। आंखें खोली तब मैं हॉस्पिटल में थी और मेरा जो मेमोरी है, याददाश्त है, वो कंप्लीटली वाइप्ड आउट था। मुझे मालूम नहीं था मैं कहाँ रह रही हूँ, हमारा जो घर का एड्रेस वो नहीं, कुछ नहीं, कंप्लीट वाइप्ड आउट। और ये फीलिंग बहुत ही डरावना फीलिंग है, जब आपको पता नहीं कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कुछ भी नहीं। इट्स टेरेबल। अगेन मैं हॉस्पिटल में थी कुछ 4-5 महीने। ये दोनों इंसिडेंट्स जब हुए मेरी ज़िंदगी में, तब मैं हॉस्पिटल में बिस्तर पे लेट के जो सीलिंग था, वाइट सीलिंग, उसको देख के मैं सोचती थी क्या मुझे ये काम करना है? अब बहुत साल हुए, शायद अभी रिटायर हो जाऊं, बंद करूं ये काम, क्योंकि इसमें रिस्क है, जान का रिस्क है। तो शायद बस हो गया, अभी कितना और करें। लेकिन हमेशा मुझे यही जवाब मिलता था अंदर से कि अगर कुछ करना है ज़िंदगी में तो यही करना है। और मैं ये नहीं चाहती थी कि जब मैं आईने में देखूं, मैं एक बुज़दिल को देखूं। I should always look into my own eyes and feel that I am not a coward and that I am brave. तो मैंने ये काम कंटिन्यू किया, क्योंकि एक सेइंग है, कहावत है, यू कैन गो डाउन बट नॉट आउट। इसका मतलब ये है कि आप नीचे गिरे, एक बार गिरे, 2 बार गिरे, लेकिन हमेशा आप उठे तो ठीक है। लेकिन जब आप नीचे गिरोगे और उठोगे नहीं, तो देन दैट इज द एंड ऑफ यू। तो डिफ़िकल्टीज, फेलियर्स, ये सबकी ज़िंदगी में आते हैं। कुछ लोग कहते हैं बस हुआ, अब मैं और लड़ना नहीं चाहती, और कुछ लोग कहते हैं कि लड़ना है तो हम 1 बार, 2 बार, 10 बार लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे ज़रूर। मैंने ये 20 सालों में कुछ अच्छे किताबें लिखी, ट्रेनिंग की किताबें जो मैंने देश को दी, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, और ये किताबें ट्रेनिंग मैनुअल्स थी जो हर एक आर्मी या पुलिस के यूनिट्स को पहुंच के उनके लाइब्रेरीज तक गई। ये किताबों के लिए मैंने कोई भी ग्रांट, स्पॉन्सरशिप्स, डोनेशंस नहीं लिया। खुद के पैसे जो मैंने कमाए वही डाले, और ये किताबें A ग्रेड क्लास 1 क्वालिटीज़ के थे। ये किताबें हमने FBI, इंटरपोल और क्वीन, उनको भी भेजे, और ये किताबें अभी उनकी लाइब्रेरीज में हैं। और ये बहुत गर्व की बात है कि एक भारतीय ऑथर की लिखी हुई बुक ऑन क्लोज क्वार्टर बैटल उनके लाइब्रेरीज में है। मैं 50 साल की हूँ। जब 30 इयर्स की थी तब हमने, दीपक और मैं, हम सोच रहे थे कि अब एक फैमिली स्टार्ट करें, फैमिली प्लान करें। लेकिन तब मेरी ज़िंदगी में कुछ बहुत ही अच्छे असाइनमेंट्स, ट्रेनिंग असाइनमेंट्स आ रहे थे, तो मुझे वो छोड़कर फैमिली स्टार्ट नहीं करना था। क्योंकि मैं समझती हूँ कि जब आप फैमिली स्टार्ट करना चाहो तो एक माँ के लिए 5 साल तो लगते हैं अपने बच्चे को टू ब्रिंग इट अप। तो वो 5 साल तो लगते ही है अगर आप बच्चा पैदा करो तो। फिर कुछ साल निकल गए, फिर से हम बैठे कि शुड वी नाउ स्टार्ट अ फैमिली। तभी भी मुझे लगा कि नहीं, अभी नहीं।
मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत समझदार है। वो समझते हैं कि ओके ठीक है, ये तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम जो करना चाहती हो, तुमको पैशन है तो कर लो। तो दैट इज़ वन थिंग अबाउट माई हस्बैंड एंड मी। तो फिर बाद में मुझे लगा कि वाई नॉट एडॉप्ट अ चाइल्ड, एक बच्चे को गोद ले लूँ। और मैंने, क्योंकि मेरा फील्ड जो है फिजिकल फील्ड है, उसमें मेरा जो फिटनेस है, जो फॉर्म है, वो टॉप रहना है। तो इसलिए मैंने सोचा कि वाई नॉट एडॉप्ट अ चाइल्ड। तो मैंने एक लड़की को गोद लिया। इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि आदमी और औरत, लड़का और लड़की, इनके बीच में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है और दोनों साथ में, फ्रैंकली स्पीकिंग, मर्द और औरत दोनों एक साथ बहुत ही अच्छा सक्सेस ला सकते हैं। अगर इफ़ अ मैन अंडरस्टैंड्स द क्वालिटीज़ ऑफ अ वुमन, अगर एक मर्द समझता है कि औरत में भी कुछ गुण है जो उसमें नहीं है, और अगर औरत भी समझे कि मर्द में कुछ गुण है जो मुझ में नहीं है, तब जाके दोनों साथ मिलके उनका जो काम है या उनकी जो जिंदगी है वो बहुत ही सफलता से जी सकते हैं। तो ये मेरे विचार हैं। और तो मेरी जिंदगी में मैंने देखा है कि लाइक आई सेड कि जो एम्पावरमेंट है, अब पिछले 3-4 सालों से मैं वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत दिलचस्पी रखती हूँ। मुझे कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस बुलाते हैं मोटिवेशनल टॉक के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी बुलाते हैं, क्योंकि और मुझे इसमें दिलचस्पी है क्योंकि मैं जो जनरेशन्स है उनको बताना चाहती हूँ कि आप लड़की हो लेकिन आप सफल हो सकते हो अपनी ज़िंदगी में। आपकी एक ही ज़िंदगी है और उस ज़िंदगी में आपको जो करना है आपकी ज़िंदगी के साथ कीजिए, लेकिन सोच समझकर। सोच लीजिए आपको क्या करना है आपकी ज़िंदगी में। उसको बराबर से सोचने के बाद जब आप डिसीजन लोगे तो फिर उसके बाद यू हैव टू गो अहेड। ज़िंदगी में सब कुछ आराम से नहीं होता। अगर आपका लक्ष्य है और आपको उस तरफ जा रहे हो, ऐसे नहीं कि आप बहुत आसानी से वहाँ पहुँचोगे। बीच में कठिनाइयाँ आएंगी, ऑब्स्टिकल्स आएंगी, लेकिन आपको आगे जाते रहना है। समटाइम्स ओवर द ऑब्स्टिकल, समटाइम्स अराउंड द ऑब्स्टिकल, समटाइम्स थ्रू योर ऑब्स्टिकल, लेकिन आपको आपके जो लक्ष्य है, जो गोल है, उसकी तरफ जाना ही है। एंड लास्टली आई विल से अगेन, अगर वुमेन एम्पावरमेंट में हमें सपोर्ट मिलता है कोई औरत का, कोई मर्द का, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर सपोर्ट नहीं मिलता है तो आपको खुद अपने आप को एम्पावर करना है। सो डोंट वेट फॉर समबडी एल्स, go there and empower yourself. So saying this, I will end the talk. This is Dr. Seema Rao signing out. Jai Hind. बहुत बहुत विशेष धन्यवाद डॉक्टर सीमा राव जी का। आपका वक्तव्य बहुत ही प्रेरणा संपन्न था। उनके जीवन से सबने बहुत कुछ जाना, सीखा और आगे अपने जीवन में ज़रूर उन बातों को अपनाएंगे। और ऐसी महिला का आज हम इस डायमंड हॉल के मंच पर सम्मान करेंगे, फेलिसिटेट करेंगे। फाउंडर प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की रचा हुआ यह यज्ञ आज पूरे विश्व में मोर देन 140 कंट्रीज में फैला हुआ है और आज समस्त वीके फैमिली की ओर से
मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय भ्राता राजयोगी करुणा भाई जी से कि आप फेलिसिटेट करें आदरणीय राजयोगिनी शारदा दीदी। राजयोगिनी दादी जानकी जी की ओर से आज बहुत बहुत खुशी की बात है, हर्ष हो रहा है कि डायमंड हॉल के इस महामंच पर डॉक्टर सीमा राव जी का सम्मान हो रहा है। सचमुच यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। जब पूछा चिड़िया से कैसा बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। आज महिला सशक्तिकरण की बात कर रही हैं, तो मुझे बहुत बहुत खुशी है कि ब्रह्मा कुमारीज के राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत स्थापित वुमेन विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर आदरणीय राजयोगिनी शारदा दीदी जी आज हमारे समक्ष हैं एड्रेस करने के लिए। आप पिछले 40 इयर्स से एक सफल ब्रह्मा कुमारी के रूप में आप अनेक महिलाओं का सशक्तिकरण करती रही हैं और कर रही हैं। उनका अनुभव आज हम सुनेंगे आज के इस विषय पर, जो वुमेन विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और अहमदाबाद गुजरात में स्थित अहमदाबाद की आप अम्बावाड़ी सेंटर की इंचार्ज हैं। आप सीनियर राजयोगा टीचर हैं। आपसे अनुरोध है कि आज आप सभी को एक इंस्पायर्ड स्पीच दें। शारदा दीदी जी। ओम शांति। सर्वशक्तिवान, सर्व के कल्याणकारी, सर्व के रक्षक परमपिता परमात्मा की आप सर्व स्नेही संतान, मेरे विद्यार्थी भाई बहन, शिक्षक, साथी बहनें, सम्मानीय मंच, बहुत सुंदर दिवस, और उसमें भी अभी अभी आप सबने डॉक्टर सीमा राव के बहादुरी के, हिम्मत के और चैलेंजेस के बहुत सुंदर अनुभव सुने। जहां विल होती है वहां रास्ता मिल जाता है। इसलिए कहा गॉड हैज गिवन विमन टू मच पावर्स बट लॉ हैज गिवन वेरी लेस। महापरिवर्तन की ये वेला जो हम देख रहे हैं, जहां चारों तरफ ईच एंड एवरी सेकंड चैलेंजेस हैं। एक तरफ हमारे सामने अचीवमेंट्स के क्लाइमैक्स है, कंफर्ट्स है, लग्जरीज है,
और कोई भी ऐसा फील्ड नहीं रहा होगा जहां हम नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उसका अदर साइड हम देखें तो व्यक्ति के अंदर की शांति, खुशी, उसकी मॉरलिटी, उसके एथिक्स और उसकी सुरक्षा, वो दिन प्रतिदिन लुप्त होती जा रही है। और ऐसे में आज विषय रखा है वुमेन इज टॉर्च बेरर फॉर पीस एंड हैप्पीनेस। अचीवमेंट में हम देखें और सारे इतिहास को उठा करके देखें, महान नारियां देखी, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, इंदिरा गांधी, मार्गरेट थैचर, भंडार नायके, सीतारमण, वैलेंटीना तेरेश्कोवा, मैडम क्यूरी, और इतिहास को उठाएं तो वेदों की रचना करने वाली गार्गी, अहिल्याबाई, रजिया बेगम, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, लंबी लिस्ट है लेकिन ऑन टिप्स पर है, आज भी है लेकिन गौण है। प्रश्न उठता है आज हर क्षेत्र में, चाहे एजुकेशन है या स्पोर्ट्स है या साइंटिस्ट है या एरोनेट्स है, सब में स्पेशलिस्ट हैं, चैंपियंस हैं। Where are the nuts and bolts of peace and happiness? Who is champion of peace and happiness? सब कुछ है, सब कंफर्ट्स हैं, लेकिन मन में शांति नहीं, चेहरों पर खुशी नहीं है। सब कुछ होते हुए, सब कुछ करते हुए एक आनंद की अनुभूति, एक कंटेंटमेंट हमारे अंदर नहीं है। खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, कहां से मिलेगी? पहले प्रश्न उठता है, शांति खोई कहाँ, गुम कहाँ हुई है, खुशी कहाँ गुम हुई है, किसने मेरी खुशी को चुराया है? बाहर देख रहे हैं, वो बाहर नहीं है, उसको हम साधनों में ढूंढना चाहते हैं, वो साधनों में नहीं है, क्योंकि कंफर्ट्स तो बहुत है। वो है हमारे मन की बात। जैसे सीमा बहन ने सुनाया, मन की दृढ़ता थी और मन में दृढ़ संकल्प किया था, नहीं मुझे यही करना है, मेरा जीवन इसके लिए ही है। तो आत्मनिश्चय, आत्मविश्वास, आत्मबल, ये उसके पुर्जे हैं और इनको हम इकट्ठा करें तो अपने जीवन में हम जो पाना चाहते हैं हम पा सकते हैं। उसके लिए अपने जीवन की ABC को समझने की मैं कोशिश करूं। ABC means always be careful and cheerful. ये ABC
प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के फाउंडर फादर प्रजापिता ब्रह्मा ने, जिनके साकार माध्यम में उस सर्वशक्तिवान परमात्मा ने प्रवेश कर हमें शिक्षा दी, हमें पढ़ाया और राजयोग सिखलाया कि किस प्रकार से हम अपने आप को एम्पावर करें। हम और आप सब में वो शक्तियां हैं, लेकिन उन अंतर की शक्तियों को हम पॉजिटिवली यूज करें, उसको फिर से हम जागृत करें। सो गई है क्योंकि आज सारा बाहर का वायुमंडल वाइब्रेशंस बहुत विशियस है, बहुत नेगेटिव है, और वो नेगेटिविटी सुन सुन करके, देख देख करके व्यक्ति का मन भी विशियस हो गया है, जिसका प्रभाव हमारे विचारों पर, दृष्टि पर और कर्म पर पड़ता है। आए दिन आप सब देखते भी हैं, सुनते भी हैं और सुन भी रहे हैं। उसके वर्णन में ना जाकर हम अपने जीवन में 7 बातों को अपने सामने रखें। सबसे पहले हाई एम हो, हमारे जीवन का लक्ष्य बहुत ऊंचा चाहिए। जितना ऊंचा जीवन का लक्ष्य होगा, हम अपने जीवन की ऊंचाइयों को सर कर सकेंगे, अपने मिशन पर फोकस करेंगे तो उस गोल को अचीव करेंगे। लेकिन पहले मेरा एम, जीवन का क्या है, मेरा गोल क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, उसकी पिक्चर मेरे सामने बहुत स्पष्ट और क्लियर चाहिए। तो हम अपने जीवन का भी ये लक्ष्य निश्चित करें कि मुझे अपने जीवन को कैसा बनाना है। एक ऐसा आदर्श जिसमें मॉरलिटी हो, जिसमें एथिक्स हो, जिसमें डिविनिटी हो, जिसमें आत्मविश्वास हो और आत्मनिर्भरता हो, आत्मनिश्चय हो। दूसरी बात, बी कूल। इस मन को कितनी भी चुनौतियां आ जाएं, कितने भी एडवर्स सर्कमस्टांसेस आ जाएं, इस मन को, जो मेरी एक बहुत यूनिक प्रॉपर्टी है, बहुत कूल रखें, बहुत ठंडा दिमाग रखें, शांत रखें लेकिन एक्टिवेट रहे। बी कूल इन द सेंस कि डल हो जाए नहीं, लेकिन करेजियस भी है, पॉजिटिविटी भी है और रिलैक्स भी है। जितना माइंड कूल और रिलैक्स होगा, हमारी डिसीजन पावर और डिस्क्रिमिनेशन पावर उतनी ही शार्प होगी, जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें मदद करेगी। तीसरी बात, अपडेटेड। सदा हम अपने आप को समय के अनुसार अपडेट करते रहें। समय और परिस्थितियों को देखते हुए, उन चुनौतियों को देखते हुए हम सेल्फ को एम्पावर करते रहें और सिचुएशन के अनुसार अपने आप को मोल्ड करना, अपने को एडजस्ट करना और उन परिस्थितियों को स्वीकार करके चलना। जैसे शेक्सपियर ने कहा, वर्ल्ड इज ड्रामा, सो व्हेन द वर्ल्ड इज ड्रामा वी ऑल आर एक्टर्स। और हर एक्टर अपना अपना रोल प्ले कर रहा है, लेकिन रोल कैसा हो,
जिसका रोल आपको पसंद आता है, उस समय आप सब क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जब किसी का रोल पसंद आता है, आप क्या कहते हैं? वंस मोर। ऐसा रोल, ऐसी एक्टिंग मुझे करनी है जो सबके लिए एक इंस्पिरेशन हो, एक प्रेरणा देने वाली हो, एक मोटिवेशन देने वाली हो, एक उदाहरण हो। चौथी बात, सी द वर्ल्ड। ये दुनिया, ये समाज कहाँ जा रहा है? ये मानव सभ्यता, उसकी कल्चर कहाँ जा रही है और मुझे क्या करना है? क्या मुझे उनके साथ बहना है या मुझे अपने लक्ष्य पर स्वयं को फोकस करना है? मेरा जीवन ऐसा हो जो सारे विश्व के सामने एक रोल मॉडल बने, क्योंकि हम सब चाहते हैं ये समाज, ये देश सुदृढ़ बने, जहाँ वननेस हो, जहाँ यूनिटी हो, हार्मनी हो, कॉपरेशन हो, सारी वैल्यूज हो। और वो वैल्यूज एक सब्जेक्ट नहीं है। वैल्यूज आर नॉट टॉट बट गॉट। खुद को समझने की बात है। तो समय को देखते हुए समय की पुकार क्या है? इट इज अ टाइम फॉर मी टू चेंज। टाइम विल नॉट चेंज। मुझे अपने जीवन में उन वैल्यूज को, उन वर्च्यूज को, उन पावर्स को धारण करने की आवश्यकता है। पांचवी बात, पुश हार्ड टू अचीव योर गोल। कोई भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत की, पुरुषार्थ की आवश्यकता है। बिगर मेहनत और बिगर पुरुषार्थ हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने हमें लक्ष्य दिया है कि हम अपने जीवन को देव समान बनाए, न सिर्फ स्वयं के जीवन को, लेकिन इस सारी प्रकृति के तत्वों को पावन बनाए और इस सारी दुनिया को परिवर्तन करें कि असुरत्व पर देवत्व की विजय हो। जो गीता में भी भगवान ने कहा, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति। हम अपने उन दैवी गुणों के द्वारा, दैवी मूल्यों के द्वारा आज जो असुरी संप्रदाय इस संसार में बढ़ता जा रहा है, उस पर विजय प्राप्त करके पुनः इस भारत को वो देव भूमि, वो स्वर्ग भूमि पुनः स्थापित करें। जो चाइनीज इतिहासकार ह्वेनसांग ने कहा था जब वो भारत आए थे कि भारत में लोग घरों में ताले नहीं लगाते थे, शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते थे। ऐसा भारत हम फिर से बनाए, उसके लिए पुरुषार्थ और मेहनत की हम सबको आवश्यकता है। और अपने अंदर वो श्रेष्ठ संकल्पों की इतनी दृढ़ता करें, इतने श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करें जो हम उस संकल्प को प्रैक्टिकल में ला सकें। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अगर मुझे 100 ब्रह्मचारी युवक मिल जाए तो मैं विश्व का परिवर्तन कर सकता हूँ। इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 10 लाख भाई बहन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। तो क्या यह विश्व स्वर्ग नहीं बन सकता है? बनेगा। और वो दिन दूर नहीं है जब हम उसको देखेंगे।
और लास्ट, पेशेंस। कोई भी कार्य करने के लिए धैर्यता की आवश्यकता है। बुरे संस्कारों को, बुरी आदतों को, बुरे काम को करने के लिए मेहनत नहीं लगती है, लेकिन जीवन में मूल्यों को धारण करने के लिए, सच्चाई धारण करने के लिए, आज्ञाकारी बनने के लिए, ईमानदार बनने के लिए, एक दूसरे को सहयोग देने के लिए मेहनत लगती है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में परमपिता परमात्मा की जो ईश्वरीय पढ़ाई और राजयोग है, वो हम सबको रोज एम्पावर करती है। हम भी इस विद्यालय में स्टूडेंट हैं, रोज पढ़ते हैं और उस पढ़ाई का होमवर्क अपने जीवन में धारण करके स्वयं को एम्पावर करते हैं और वो शक्तियां जो जीवन में धारण करते हैं, हम चाहते हैं औरों को भी उनकी धारणा कराएं। तो टॉर्च बैरियर बनने के लिए स्वयं को स्पिरिचुअली हम एम्पावर करें और एम्पावर करने के लिए ये राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास हम सभी के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। और इसको अगर हम अपने जीवन में धारण कर लें तो मैं समझती हूँ अनेकों के लिए हम पथ प्रदर्शक, मार्ग प्रदर्शक बन सकेंगे। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया शारदा दीदी जी का। आप सब साक्षी हैं, परिवार का आधार स्तंभ महिला है। अगर महिला सशक्त हो जाए तो पूरा परिवार सशक्त हो सकता है, और ऐसे अनेक परिवार सशक्त हो जाते हैं तो पूरा समाज उसके फलस्वरूप, और समाज से पूरा देश, और इस तरह से पूरा विश्व। तो विश्व का आधार स्तंभ महिला है। इसलिए भारतीय संस्कृति में माता का स्थान सर्वोच्च है। सभी जानते हैं कि हमारे पूर्वज देवी देवताएं भी माता श्री को हमेशा सर्वोच्च स्थान प्रदान करते रहे हैं। और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में माताओं, बहनों, कन्याओं के मस्तक पर ही इसे संभालने का कलश जिम्मेदारी रखी है, और इसका सम्मान सभी भाई करते हैं। लेकिन हम स्वयं जानते हैं, देखा है कि हमारे वरिष्ठ भ्राता आदरणीय राजयोगी करुणा भाई जी, जिन्होंने संपूर्ण जीवन काल में आदरणीय दादियों का, बहनों का, महिलाओं का हर पल सम्मान सत्कार किया है, ऐसे राजयोगी भ्राता को मैं आमंत्रित करने में हर्ष हूँ, जो मीडिया विंग के चेयरपर्सन हैं और ब्रह्मा कुमारीज मैनेजमेंट बोर्ड के मेंबर, पब्लिक रिलेशंस ब्रह्मा कुमारीज के आप डायरेक्टर हैं, राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के सेक्रेटरी, रेडियो मधुबन कम्युनिटी सोसाइटी के आप सेक्रेटरी हैं, और ब्रह्मा कुमारीज के चीफ ऑफ मल्टीमीडिया हैं तथा मीडिया स्पोक्समैन हैं। आप अवेकनिंग टीवी और पीस म्यूजिक टीवी के चैनल हेड हैं। ऐसे राजयोगी भ्राता करुणा जी से अनुरोध है कि आज के विषय पर हम सब के सामने अपने महान विचार प्रस्तुत करें। सत्यम शिवम सुंदरम। मंच पर उपस्थित मेरे साथियों, बच्चों, भाई और बहनों, मुझे कहा गया था कि कुछ आशीर्वाद वचन कहे, तो मैंने जो अपने बचपन में
इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा जो प्राप्त पहला आशीर्वाद मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जब मैं सन 1960 में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अबू पर्वत पर आया, 20-21 साल की उम्र था मेरा। मातेश्वरी जी से, जो उस समय पर इस संस्था के मुख्य थे, तो उनसे मिलने गया तो उन्होंने मुझे आप कहते हुए, जिनको हम मातेश्वरी जी कहते हैं, मम्मा कहते हैं, तो उन्होंने ये शब्द जब बोला कि आप कैसे हैं, तो वो दिन आज तक मुझे याद है कि हम एक दो से रेस्पेक्ट देना है तो तुम जो कहते हैं और आप कहते हैं तो उसमें कितना अंतर है आप सभी समझ सकते हो। तो आज हम कहते हैं विमेन एम्पावरमेंट, या हमारे माताएं बहनों को, तो हम भले हमारे से छोटे भी हो तो उनको हम आप कह सकते हैं। तो मैं समझता हूं आज का जो हमारे जो सेशन है ये सफल है। दूसरी बात, हम सबको, चाहे भाई हो बहन हो, सबसे प्रिय कौन है? मां है। पर आज हम सुनते हैं माँ बाप सीनियर सिटीजन्स के घरों में है, बच्चे डॉलर कमाने में रहते हैं। तो ये हमारे देश में बहुत बढ़ते जा रहा है। तो आप सबसे हमारा नम्र निवेदन है कि हमको जो भी जीवन इस समय पर मिले हैं, तो जिनका आप सब नाम सुन रहे हैं, तो उसका निमित्त मां है। तो विमेन एम्पावरमेंट उनमें जो हुई वो प्राप्त करेंगे, परंतु हम उनमें देखना है या उनके लिए हमको रेस्पेक्ट रिगार्ड रहना है। तो भगवान को तो हम याद करेंगे ही, एग्जामिनेशन दिन तो सब याद करते हैं, मुझे मालूम है, परंतु पूरी जिंदगी में नेक्स्ट टू गॉड किसी को हमको रेस्पेक्ट देना है तो हमारी माँ को ही है। तो वो है हमारा विमेन एम्पावरमेंट का शुरुआत है। हमारे देश में ये प्रचलित है कि बहन राखी बांधती है भाई, तो इसके लिए नहीं है कि भाई हमारा रक्षा करेंगे। तो हमारे सामने एक बहन आज एग्जाम्पल है, तो अपने आप में भी वो रह सकती है, तो उन्होंने बताया है। परंतु जिंदगी में जिसको हम कहते हैं दुआएं, सचमुच मैं आपको बता रहा हूं कि जो हमारी बहन है वो जितनी आपके लिए दुआएं दे सकते हैं, शायद ही कोई और दे नहीं सकते। तो इसीलिए हर एक जो आज यहाँ हमारे भाई है, तो उनसे हमारे निवेदन है कि माँ के बाद जो कोई हो हमारे जिंदगी में हर समय पर हमारे लिए दुआएं दे सकती है, वो बहन है। तो इसके लिए भी अपने जीवन में सदा ही उनके लिए सदा हम तैयार रहे। तो ये आज आप पक्का करते हैं तो आज का दिन ये सफल है, ऐसे समझते हुए मैं अपना ये 2 शब्द समाप्त करता हूँ। ओम शांति।
थैंक यू करुणा भाई जी का। वात्सल्य से सरोवर जो मांगती है दुआ और देती है आशीष, अपने लिए नहीं अपनों के लिए, ये सर्व गुणों से ओतप्रोत है, ये जीवन की जागती ज्योत है। ऐसी जागती ज्योत सभी महिलाओं को और उपस्थित भाइयों के अंदर जो क्वालिटीज हैं उनको बहुत बहुत सत्कार है, सम्मान है। आशा है ऐसे अब सभी जागती ज्योत बनकर के पूरे विश्व को रोशन करेंगे। इसी शुभ भावना और शुभकामना के साथ आज के कार्यक्रम को हम समाप्त करते हैं। थैंक यू। ओम शांति।